वेलकम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी थिंकिंग को कैसे मार सकते हैं। एंड ये पॉइंट आप सुनो या ना सुनो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ थिंकर, एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि ये 5 मिनट आपकी थिंकिंग को पक्का से पक्का मार रहे हैं। एंड देर नहीं करते, स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है कि आप अपनी नॉलेज को यूज नहीं करते। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको पता है कि आपकी लाइफ में प्रेशर कभी भी आ सकता है, एंड आपको अंडर प्रेशर अपने नॉलेज को यूज करना होगा। बट होता क्या है हमारे साथ कभी कभार कि हम अपने नॉलेज को एट दैट मोमेंट यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत बड़े प्रेशर के अंदर हमारे साथ काम नहीं होगा। होता क्या है कि आपका ब्रेन ये सोचता है कि मेरे पास नॉलेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, कि या मुझे इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मैं अपनी नॉलेज यूज़ क्यों करूँ। जब आप अपनी नॉलेज यूज़ नहीं करोगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? वो आप नहीं करोगे, कोई और सॉल्व कर देगा, बट आपकी नॉलेज वास्ट नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे इस चीज़ के अंदर, काम नहीं होने वाला। जैसे कि अगर मैं इस वीडियो को जूम करके नहीं बनाता, तो मुझे पता चलता है कि करके बनाने से वीडियो कैसी बनती है। एंड ये मेरी नॉलेज थी कि जूम करके वीडियो बनाने से अच्छी वीडियो बनती है, बट जब मैं उसको इम्प्लीमेंट किया तो मुझे पता चला कि किस तरह से करना चाहिए। ये आपको सोचना हो कि आपके पास नॉलेज बहुत सारी है, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, बट जब तक मैं उनको स्क्रिप्ट नहीं करूँगा, जमाऊँगा नहीं, उनको सॉर्ट नहीं करूँगा, तब तक मैं उनको बता नहीं सकता। तो अपने नॉलेज को यूज़ करो किस चीज़ के अंदर। जैसे कि आपको अपना पंखा साफ करना है, तो किस तरीके से साफ करना है? टेबल पे, है ना, टेबल पे करना है, कपड़े से साफ करना है, और उसको एकदम चमका दो पंखे को, बिल्कुल, है ना। उस पे पानी से साफ करो, उस पर तेल लगाओ, उसको और साफ करो, उस पर परफ्यूम छिड़क दो। नॉलेज यूज करो, उस काम को अच्छा करो, फिर उससे तुम्हारी नॉलेज और बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट है, देखो, जब तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम प्रैक्टिकल बीइंग हो, अगर तुम दिन भर ऑनलाइन रहोगे, सोशल मीडिया पर रहोगे, तो वहां क्या मिलता है? चीप डोपामीन। जब चीप डोपामीन तुम्हें मिलेगा फ्री के अंदर, मतलब फ्री में देगा 200 रुपए, 300 रुपए पर मंथ का रिचार्ज का, तो तुम्हारा मन कैसे करेगा कुछ काम करे रियल लाइफ के अंदर? तुम्हारा मन एक्शन लेने का करेगा ही नहीं। और जब तुम एक्शन लोगे ही नहीं रियल लाइफ के अंदर, तुम जब रियल डोपामिन को हिट नहीं करोगे, तुम अगर 1-2 हफ्ते लगातार किसी स्किल पे काम करोगे, एंड तुम बेसिक स्किल भी सीखते हो, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, बहुत डोपामिन डोपामिन आता है वहाँ पर। बट तुम क्या कर रहे हो? स्क्रॉल कर रहे हो, स्प्लिट सेकंड ऑफ रील आ रही है, जा रही है, आ रही, खत्म बात। तुम्हारे ना डोपामिन रह नहीं रहा, तुमको प्रेशर मिल ही नहीं रहा। तो तुम जब तक रियल एक्शन नहीं लोगे तुम्हारी लाइफ के अंदर, रियलिटी में एक्शन नहीं लोगे किसी चीज़ के अंदर, तो चाहे तुम कोई चीज़ सीख रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम कैसे करोगे? कोई इंस्टाग्राम की वजह से हमको चीप डोपामिन मिलता है, फ्री एक्सेस है, बट ह्यूमन बीइंग मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम रियल लाइफ में डोपामिन को चेस करो, रियल डोपामिन को। जैसा है कि मैं 8 महीने से कंटेंट बना रहा हूँ, चाहे गंदा बन रहा है, कैसा बन रहा है, पर बना रहा हूँ मैं, मुझे खुशी मिलती है कि मैं बना तो पाया है भाई 8 महीने से कंटेंट। लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो रियल लाइफ की डोपामिन को हिट करो, मत चेस करो। फेक डोपामिन को चेस मत करो, जैसे कि तुम खोते रहते हो। लेट अदर टेक योर एक्शंस। तुम एक ग्रुप में बैठे हो, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ सवाल पूछा, तुम्हें पता था उसका आंसर, पर तुमने क्या करा? तुमने बोला नहीं। तो मैं दोस्त बोला इसका आंसर ये होगा, उसने बोल दिया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, एंड तुम क्या सोच रहे हो? यार, वो पता था, मैंने बोला कि नहीं। एंड वाहवाही अब उसकी होगी, एंड अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने बोला, मैं तो और सीखूंगा। बट तुम्हारा कुछ ही नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? तुम ओवर थिंक कर रहे हो कि यार मैं बोलता तो अच्छा होता, पर बोलता ना भाई, क्यों नहीं बोला? तो फिर तू बताओ मुझे। तुम खुद के एक्शन ले नहीं रहे। अगर तुम एक ग्रुप में बैठो हो, तुम पता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, सर्टेन काम, बट तुम ले नहीं रहे एक्शन, तो तुम कहाँ से काम होगा? तुम अपने एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी नॉलेज कैसे बढ़ेगी? अगर मैं एक्शन लेता कंटेंट बनाने का, तो मैं कंटेंट क्रिएटर कैसे बन पाता? मैं वीडियो कैसे शूट कर पाता? मैं कैसे नॉलेज गेन करता? ये जो नॉलेज तुम देख रहे हो ना, मैं जो तुम बोल रहा हूँ ऑनलाइन, है ना, वीडियो के अंदर, ये कहाँ से आई है? कंटेंट क्रिएशन से ही आई है। मैंने सीखी है, जानी है, पढ़ी है, रिसर्च करी है, तभी आई है ये। क्यों? एक्शन की वजह से। एक्शन लोगे, तुम्हारी बॉडी को डोपामिन मिलेगा, ठीक है, हल्का हल्का, बट एक्शन की वजह से तुम्हें मजा आएगा। एंड जब तुम लोगों को एक्शन लेने दोगे ना, तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया, बिजनेस आइडिया, ठीक है, मान लो, ठीक है, तुमने तुम्हारे दोस्त को वो आइडिया बताया, तुम्हारे दोस्त ने वो आइडिया सुन के वो आइडिया इम्प्लीमेंट किया, उसका बिजनेस चल भी गया, पर तुम्हारा काम नहीं हुआ। क्यों? उसका बिजनेस चल गया तुम्हारे आइडिया से, और तुम्हारे आइडिया से तुम्हारा बिजनेस तुम ओपन ही नहीं कर पाए। क्यों? एक्शंस की वजह से। एक्शन लेते तो तुम और सोच पाते। एक बार काम नहीं करता, ठीक है,
दो बार काम बिगड़ता तो भी ठीक है, पर तुम सीखते। मैंने एक वीडियो बनाई खराब हुई, 2 बनाई खराब हुई, 3 में खराब गई, ये शायद इतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे पता है मेरी पहली वीडियो से ये वीडियो ज़्यादा अच्छी है, मेरे बोलने का तरीका ज़्यादा अच्छा है, मेरा कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, मेरी स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरे व्यूवर ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे व्यूवर ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, मतलब फैल चुके हैं। तो एक्शंस लो। आप अपनी गलतियों को नहीं मानते, बिकॉज देखो क्या होता है, जब आप अपनी गलती को नहीं मानोगे तो तुम एक लूप में फंस जाओगे। देखना, लूप में फंस जाओगे इमोशंस के। जैसे तुमने कोई काम बिगाड़ा, बट तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे मैंने वो काम बिगाड़ा है। मेरी गलती होती है जहाँ पर मैं साफ बोलता हूँ, सर मैंने ये गलती करी है। गलती मानने से मुझे एक खुशी मिलती है कि मैंने गलती तो मान ली अपनी। फिर मैं फालतू चीज़ नहीं सोचता, मैं अपने झूठ को नहीं छुपाता। अपनी गलती फॉल्ट को मानो, बिकॉज जब तुम खुद की गलती फॉल्ट को नहीं मानोगे तो तुम्हारा ब्रेन सोचेगा ये बड़ा ही लाचार, बड़ा गंदा, निहायती बदतमीज आदमी है, ये खुद की चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूँ। तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हें बहुत गंदा ट्रीट करेगा। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे पास ना नेगेटिव इमोशंस लाएगा, फिर तुम बैठ रहे ना। और जब तुम्हारे ब्रेन में नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव इमोशंस, तो और नेगेटिव इमोशंस आएंगे, बढ़ते जाएगा, लूप बनते जाएगा, बनते जाएगा। लूप ब्रेक करने का सीधा से एक उपाय है, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सीधी सी बात है, अगर आप बुरे इंसान हो तो आप बुरे इंसान हो, एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने किसी को मारा तो एक्सेप्ट कर लो। अगर आपकी किसी की गलती है, किसी को आपने उल्टा बोल दिया तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट। इस पॉइंट के अंदर लूप में मत फंसे रहो, बिकॉज अगर आपने ब्रेन को बोल रहे हो कि मैंने नहीं किया, आप जानते हो, आपका ब्रेन जानता है, आपकी बॉडी जानती है, आपकी सोल जानती है। आप झूठ बोल रहे हो तो आपका ब्रेन आपको बड़ा कायर इंसान मानेगा, डरपोक इंसान मानेगा आपको। उससे आपके माइंड में नेगेटिव इमोशन बढ़ेंगे, एंड नेगेटिव इमोशन बढ़ने के बाद आप ढंग से सोच नहीं पाओगे। मेरी पॉइंट ये है, मैंने इस वीडियो में कहा है थिंकिंग को कैसे आप मार सकते हो, बट मैंने आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दिए। टॉपिक क्या था, थिंकिंग के कुछ 5 कारण जिससे कि आप थिंकिंग को मार सकते हो, बट मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिए हैं। लास्ट पॉइंट में आपको ये कह रहा हूँ कि थिंकिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, ओवर थिंकिंग करने के लिए नहीं बोल रहा मैं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो लाइफ के अंदर। ओवर थिंक करने से तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस बढ़ते हैं, पॉजिटिव इमोशन नहीं बढ़ते। एंड तुम सोच रहोगे कि बंदा क्या बोल रहा है, इतनी वीडियो में कुछ पता नहीं क्या ही बोल दिया। देखो, जो मैंने पॉइंट्स बोले वो तुम्हारे माइंड सेट के शिफ्ट के लिए बोले। ये कोई वैसे पॉइंट्स नहीं, ये कर लो तो बस हो जाएगा, ये करो वैसा नहीं। माइंड सेट को शिफ्ट करोगे, पॉइंट इम्प्लीमेंट करोगे, जब तुम नेगेटिव नहीं सोचोगे, अपनी गलतियों को मान लोगे, एक्शंस लोगे, ठीक है, डोपामिन की हेल्प नहीं लोगे, तुम्हारा ब्रेन रियल वर्ल्ड में रहेगा, खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। तुम चाहे पैसे कम करो, पर तुम खुश रहोगे, ठीक है। तुम चाहे बड़े नीचे इंसान पर तुम खुश रहोगे तो ऐसे सोचोगे। एंड मैं नहीं बोल रहा तुम अगर गरीब हो तो गरीब रहो, पर खुश रहो नहीं। पैसे कमाओ, सब कुछ करो, बट नेगेटिव इमोशंस की जगह मत रखो अपनी बॉडी के अंदर, बिकॉज नेगेटिव इमोशन आपको मारेंगे अंदर से। एंड वापस से कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करना। ओवर थिंकिंग करना सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है आज की टाइम में, बिकॉज मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ। उससे निकलने के लिए सीधे से एक चीज़ देता हूँ, खुद की लाइफ पे काम करना चालू कर दो। जैसे हेयर कट ले लो, खाना खाने चल जाओ, कुछ भी खा लो, अच्छा खाओ, लोगों से बात करो, वर्क में इन्वेस्ट करो। ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग हर किसी को नहीं आती। अंडर प्रेशर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ अपने खुद में डेवलप करो, अपने माइंड सेट में शिफ्ट लाओ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है